नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी, जहां न सिर्फ हम मार्केट की आज की हर हलचल पर बात करते हैं, बल्कि आज के हिसाब से कराते हैं कल की आपकी तैयारी भी। तो आज शो में क्या रहेगा खास, जरा उस पर फटाफट से सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। तो आज शो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे रहे सितंबर ऑटो सेल्स के आंकड़े, क्या इशारा है ऑटो सेल्स के आंकड़ों का, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। होटल और लगेज शेयर्स में, यानी जो होटल और लगेज शेयर्स हैं उनमें शानदार तेजी देखी गई है, इन पर हम तमाम टेक्स लेंगे और कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो ये होगा शो में खास, जिस पर हम पूरे शो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कारोबारी दिन। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था और आज शुरुआत अच्छी नहीं रही, बाजार गिरावट पर बंद हुए। फार्मा सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो सभी इंडेक्स गिरकर बंद हुए। निफ्टी 207 और सेंसेक्स में 638 अंकों की गिरावट नजर आई। निफ्टी बैंक 638 अंक गिरकर बंद हुआ। ऑटो, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली दिखी। दिन भर बाजार में क्या रही हलचल, बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, बताएं कैसा रहा आज मार्केट? अगर आज का दिन देखा जाए तो निफ्टी के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं था। हालांकि शुक्रवार को जितने तेजी से हम ऊपर गए थे, आज उतनी ही तेजी से मार्केट नीचे भी आया। करीब 200 अंकों का नुकसान आपको निफ्टी पे मिला है और आज 17,000 के इर्द गिर्द हम आके खुले थे, लेकिन क्लोजिंग हमको 16,800 के एक अहम बेस के आसपास मिली है। आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी तो नीचे था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं किया, लेकिन ये एक्चुअली डैमेज आपको दोपहर बाद यानी कि 12 बजे के बाद होता हुआ दिखा। आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो डबल थे शेयर्स, वो शेयर्स जिन्होंने शुक्रवार को अच्छी क्लोजिंग दिखाई थी, लेकिन आज उनका डिक्लाइंस देखने को मिला। आज बैंकिंग शेयर्स के लिए भी दिन कोई अच्छा नहीं रहा। 600 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली और ये भी करीब 38,000 के अपने अहम सपोर्ट पे आके बंद हुआ है। तो दो अहम चीज़ें हैं, एक तो 16,800 और दूसरा 38,000 का अहम सपोर्ट, इन दोनों पे जाके बंद हुआ। जल्दी से देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन कौन से थे। पहले आते हैं लूजर्स पे। आज अदानी एंटरप्राइजेज सबसे ज़्यादा टूटने वाला शेयर बना इंडेक्स के अंदर। आपको पता ही है कि निफ्टी के अंदर अभी हाल में ही शामिल हुआ है और अदानी एंटरप्राइज ने आज 8% तक की गिरावट दिखाई है। इसके अलावा आइशर मोटर्स के अंदर आज 200 दिन की एवरेज ब्रेक हो गई। आज ये शेयर भी प्रॉफिट बुकिंग का जोरदार शिकार हुआ। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, मारुति और एचयूएल, ये 3-4 बड़े शेयर्स थे जहां पे हमको आज तेज़ गिरावट बनते हुए दिखे और इनका परसेंटेज फॉल 2 से 3% से कहीं ज़्यादा का था। और ये ठीक सेल्स के नंबर आने के बाद ऑटो पैक में और अडानी के शेयर्स के अंदर गिरावट, साथ ही या कुछ प्रॉफिट बुकिंग एफएमसीजी शेयर्स में जो आती हुई दिखी, इसका प्रेशर था। आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। आज बढ़ने वाले शेयर कौन कौन से थे? अगर आज देखेंगे, विंडफॉल टैक्स को हटाने की जब बात आई है, कम करने की बात आई, तो ओएनजीसी अच्छा चला और गैस के प्राइसेस का भी इसको कुछ बेनिफिट होता है। 40% तक गैस के प्राइसेस बढ़े हैं। आगे आते हैं डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, दो डिफेंसिव शेयर मार्केट में आज हरे निशान में जाके बंद हुए हैं। इसके अलावा अगर आप एक और शेयर देखेंगे तो डिविस लैब, ये भी करीब आधे % ऊपर जाके बंद हुआ है। इसका मतलब मार्केट के अंदर आज डिफेंसिव शेयर्स ने काफ़ी हद तक अपना रोल प्ले किया, लेकिन एग्रेसिव शेयर जिनका बीटा हाई है, जैसे कि अडानी ग्रुप के शेयर्स या फिर कुछ और रेंडमली एफएमसीजी या फिर आईटी रिटेल के शेयर्स, वो हमको जोरदार पिटते हुए दिखे। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स के अंदर इस समय की पोजीशंस क्या बनी है। एक्चुअली परसेंटेज में तो देखें तो यहाँ पे भी हमको अच्छा खासा नुकसान आते हुए दिखा। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स करीब 300% से ज़्यादा के नुकसान के साथ बंद हुआ है। आते हैं इसके स्टॉक्स में आज के कौन कौन से टॉप गेनर्स थे। अगर आप मिड कैप इंडेक्स के टॉप गेनर्स देखेंगे तो ऑयल इंडिया, जो कि ओएनजीसी का ही पीयर है, आज ये हरे निशान में बंद हुआ है। करीब 3% की गेन यहाँ पे देखने को मिली। ग्लेनमार्क का सनैफी इंडिया जैसे दो शेयर्स है जो कि डिफेंसिव और फार्मास्यूटिकल शेयर है मिड कैप श्रेणी के, इनके अंदर भी हमको काफ़ी अच्छा आज मजबूती बनते हुए दिखी है। वरुण बेवरेजेस, कई दिन से ये शेयर टूट रहा था, वीबीएल के नाम से है और ये आज काफ़ी अच्छे से मूवमेंट दिखाते हुए आज इसने अच्छी क्लोजिंग 2 से 2.5% ऊपर दी, जबकि बाजार इस बीच टूट रहा था। इंडियन होटल्स भी अपने साल के हाई के आसपास पहुंचा और इसने भी आज अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। फेस्टिवल सीजन के आगे ये शेयर भी चलने को तैयार है। आते छोटे मझोले शेयर्स में कौन से शेयर आज पिट गए, जिनमें जोरदार पिटाई होती दिखी है, उसमें अदानी टोटल गैस था। अडानी ग्रुप की ज़्यादातर मैं शेयर आपको बता रहा हूँ, आज उनमें बहुत बड़े बड़े कट्स लगे हैं। अदानी टोटल गैस उसमें से एक है, जहाँ पे करीब 7% का नुकसान। अपोलो टायर्स हैं, चोला इन्वेस्टमेंट है, एम्फेसिस जैसे शेयर हैं, जहां पर आज हमको तेज़ नुकसान मार्केट के अंदर बनते हुए दिखा है। कुल मिलाकर मार्केट के एडवांस डिक्लाइन खराब थी। आज पार्टिसिपेशन खराब था बाजार के अंदर, नेगेटिव शेयर्स ज़्यादा थे। दूसरा, हमने अहम सपोर्ट के आसपास आज क्लोज किया है।
अगर ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे नहीं आते तो ये दो मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी का 38,000 और निफ्टी का 16,800 ब्रेक होने पर डैमेज और भी बढ़ सकता है। शुक्रिया करेंगे डिम्पी आपका मार्केट की तमाम अपडेट्स के लिए। और चलिए अब हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं आपकी कल की तैयारी कराने के लिए और अलग अलग जो क्वेरीज हैं उस पर तमाम शंकाओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ हैं शर्मिला जोशी जी, उसके साथ ही किरण जानी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले शर्मिला जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते हमने देखा कि मार्केट की शुरुआत आज अच्छी नहीं रही, दिन के दौरान रिकवरी भी आई लेकिन वो खास टिक नहीं पाई और आखिरी घंटे में भी झटका बाजार ने दिया। यहां से बाजार को आगे कैसे देख रही हैं? मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा कि ग्लोबल क्यूज जिस तरह से है वो ये संकेत दे रहे हैं कि कॉशन की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 2 महीने जो रहेंगे मार्केट के लिए वो इसी तरह से रहेंगे। कभी एक दिन अच्छी खबर रहेगी, कभी थोड़ी इंडिफरेंट खबर रहेगी। तो लॉट ऑफ कंसर्न्स वेदर इट इज इन्फ्लेशन, जिस तरह से यूरोप में चीजें हो रही है, आगे चलकर गैस की सिचुएशन किस तरह से पैन आउट होती है, व्हाट इज हैपनिंग इन यूके, इन सब चीजों का असर मार्केट पर जरूर पड़ेगा। अभी तक ये हो रहा था कि इंडियन मार्केट्स जो थे वो एक तरह से डीकपल हो गए थे इंटरनेशनल मार्केट से, लेकिन अभी ये पिछले 2 हफ्तों से ये लग रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई इस मार्केट को काफी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, दे आल्सो सीम टू बी होल्डिंग बैक। और क्यों नहीं, बिकॉज आई थिंक इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इवन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको स्टॉक थोड़ा सस्ता मिले तो वो आपके लिए अच्छा ही है। सो दे सीम टू बी होल्डिंग बैक। तो ये देखना जरूरी होगा कि वो कौन सा लेवल आता है जिस पर उनका फिर से कंफर्ट आता है टू बाय इन अ बिग मैनर। तो मेरे हिसाब से कीपिंग ऑल दीस थिंग्स इन माइंड इट्स बेटर टू बी अ लिटिल कॉशियस गोइंग अहेड। तो फिलहाल बहुत आंख कान खुले रखने होंगे तमाम निवेशकों को, तमाम इन्वेस्टर्स को बहुत ध्यान से मार्केट को ऑब्जर्व करना होगा। किरण जी, आयशर मोटर्स, अडानी इंटरप्राइजेज, मारुति सब टॉप लूजर में अच्छी खासी गिरावट नजर आई है। आयशर्स के तो बिक्री के आंकड़े भी बढ़िया थे, फिर भी ये स्टॉक गिरकर बंद हुआ। क्या फैक्टर्स देख रहे हैं इन सब चीजों के पीछे? सी और अगर हम मार्केट की बात करें तो जैसे डीकपल की बात हो रही थी, काफी टाइम हमने देखा था कि हमने एक आउट परफॉर्म किया था। उस आउट परफॉर्मेंस में हमने देखा था कि अदानी ग्रुप था वो एक एक्सट्रीम ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा था। सिमिलर वे अगर आयशर मोटर की मैं बात करूं, सो ओवरऑल ऑटो के अंदर जिस तरह से हमने करेक्शंस देखा था, आयशर मोटर वन ऑफ द आउट परफॉर्मर था। अब जिस तरह के हमने ऑटो सेल्स के नंबर देखे थे, कहीं ना कहीं थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन या तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, इसकी वजह से हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है। और जनरली टेक्निकल में हम कहते हैं कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। सो ऑलमोस्ट ये जो हम रिजल्ट देख रहे हैं या जो भी आंकड़े हम देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर फैक्टर हो चुके थे। सो ओवरऑल मार्केट अभी जिस जंक्चर के ऊपर है डेफिनेटली थोड़ा कॉशियस या तो एक करेक्शन आ सकता है। अगर आप रिसेंटली डाउ का चार्ट देखोगे, डाउ फ्यूचर्स इस तरह से रिकवर हुए, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आने वाले दिन में, जैसे ये शॉर्टेज वीक भी है ट्रेडिंग के लिए, हम एक रेंज में कारोबार देखें। वापिस अगर मैं निफ्टी के ऊपर आपको रीरेट करूं या बैंक निफ्टी के ऊपर रीरेट करूं, तो पीसीआर रेशियो कंप्लीटली एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। दूसरी तरफ जो रिकवरी आई है वो ऊपर कहीं ना कहीं जो इनिशियल रेजिस्टेंस हमने देखे थे फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के हिसाब से वहां से रिट्रेस हुए। सो ओवरऑल एक रेंज में हम मार्केट देख रहे हैं, ऊपर में 17,100, नीचे में 16,900 निफ्टी में। ये 200 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट होगा कल के दिन में। अगर आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम वहां से 200 पॉइंट का और फॉलो अप सेलिंग या तो अपसाइड देखें। सिमिलर वे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में 38,000 का एक बॉटम लेवल है। आज वहां पे हमने देखा है कि पुट राइटर्स कुछ अग्रेसिव नहीं थे। सो कल के दिन में हमें देखना पड़ेगा कि अगर 38,000 का लेवल होल्ड रहता है तो फिर ऊपर में हम 38,500 तक की रैली देखेंगे। लेकिन अगर 38,000 टूटता है जहां पे पुट राइटर्स अभी होल्ड नहीं कर रहे, देन वहां पे एक शार्प फॉल 37,500 तक का देख रहे हैं हम। सो ओवरऑल थोड़ा कॉशियस रह के बाजार में हमें ट्रेड करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो करेक्शन आने की उम्मीद, रेंज में कारोबार करता इस वक्त मार्केट। किरण जानी साहब ने तमाम ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखी। लेकिन इन सब के बीच फेस्टिव सीजन में होटल और लगेज शेयरों को अगर हम देखें तो काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है और इस पर ज़्यादा जानकारी हमारी सहयोगी पूजा दे रही हैं। ओवर टू यू पूजा।
जी, त्योहारी सीजन के मौके पे हम देख रहे हैं कि होटल और लगेज शेयर जैसे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रन अप देखने को मिल रहा है। अगर जनवरी से लेकर अब तक इन स्टॉक्स की बात करें तो पहले होटल शेयर में देखें, रॉयल ऑर्किड 224% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। इंडियन होटल्स 87% चला। इसके अलावा लेमन ट्री, शैलेट होटल्स, ताज, जीवीके जैसे शेयरों को देखिए, वहां पर करीब 50 से 80% की तेजी जनवरी से लेकर अब तक देखने को मिली। और इस दौरान ये जो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हुई है उसमें इन शेयरों में और जोरदार तेजी देखने को मिली। और ऐसा ही कुछ हमने देखा लगेज शेयरों में भी देखने को मिला। सफारी इंडस्ट्रीज देखिए, पिछले एक महीने में ही 16% चला और वीआईपी इंडस्ट्रीज में करीब 21% की तेजी देखने को मिली है। इस दौरान अब जब त्योहारी सीजन की शुरुआत हुई है उसमें अगर हम दशहरे की बात करेंगे तो ये जो पूरा वीक, दशहरा वीक जो है, वहाँ पर फ्लाइट सर्च में करीब 25 से 30% की बढ़त हुई, यानी कि लोग ट्रैवल और हॉलीडे भी इस दौरान प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा दिवाली और छठ पर्व के पहले ट्रेन सर्च के वॉल्यूम्स में भी एक शानदार बढ़त देखने को मिली। और ये जो बुकिंग साइट्स हैं, मेक माई ट्रिप है, ईज माई ट्रिप है, इनसे भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री निकल कर आ रही है। उनका कहना है कि 2019 के मुकाबले इस बार जो एडवांस बुकिंग आई है वो 12% ज़्यादा है। तो ये कुछ एनकरेजिंग साइन दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं शेयरों में तेजी और इस सेक्टर में भी एक काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा त्योहारी सीज़न तो है ही, लेकिन अब उसके बाद जो शादी के सीज़न की शुरुआत होगी वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इस दौरान होटल सोल्ड आउट हो चुके हैं। 2 साल के लॉकडाउन और पेंटअप डिमांड इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से बिग फैट वेडिंग यानी कि महंगी शादियों की जो मांग है उसमें एक बढ़त देखने को मिल रही है। जयपुर के महंगे रिसोर्ट अक्टूबर से फरवरी के बीच लगभग सोल्ड आउट हो चुके हैं, वहाँ पर बुकिंग पूरी हो चुकी है और अगले 6 महीने के लिए भी इन लग्जरी होटल्स के लिए काफ़ी अच्छी डिमांड बताई जा रही है। प्री कोविड स्तर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो होटल्स रेट भी बढ़े हैं, करीब 35% ऊपर इस वक्त रेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये तमाम वजह है 2 साल का लॉकडाउन के बाद ये जो पेंटअप डिमांड इन तमाम सेक्टर्स के लिए प्ले आउट करते हुए नजर आ रही है। ट्रैवल में रिकवरी देखने को मिल रही है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि शानदार रन इन तमाम शेयरों में देखने को मिला। ज़बरदस्त डिमांड इस वक्त होटल और लगेज की अगर हम बात करें। और शर्मिला जी, एक चीज़ समझना चाहूँगा, डिमांड तो बढ़ेगी ही, फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है, लेकिन त्यौहार तो हैं ही और उसके अलावा आने वाले वक्त में शादियां भी, तो होटल स्टॉक्स पर क्या आउटलुक रहेगा आपका? आप चर्चा कर रहे थे क्योंकि फेस्टिवल सीजन है स्टार्टिंग, मेरे हिसाब से जो भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड के हिसाब से जो लिस्टेड स्टॉक्स है उनमें हम बढ़त देख सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस आई डू लाइक एन आदित्य बिरला फैशन, आई डू लाइक अ ट्रेंड। मेरे हिसाब से शादी का सीजन है तो वंस अगेन ज्वेलरी स्टॉक्स, उसमें टाइटन जरूर आपके पास आप सोच सकते हैं खरीदने का। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक मैं कहना क्या चाहती हूँ कि पहले जैसे चीजें ओपन अप होने लगी, वी सॉ रिटर्न ऑफ ट्रैवल, लेकिन अब जब वी आर एक्सपीरियंसिंग द फुल फोर्स टू सॉर्ट ऑफ रिटर्न टू नॉर्मलसी, तब आप देख रहे हैं कि पीपल आर गोइंग आउट और वो दे आर गोइंग आउट फॉर मील्स, दे आर गोइंग आउट टू शॉप, वो छुट्टियां मना रहे हैं, वो हर तरह की प्लानिंग हो रही है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो भी कोई स्टॉक्स है विच आर रियली डिपेंडेंटली जो डोमेस्टिक स्टोरी पर डिपेंडेंट है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड पर डिपेंडेंट है, उनमें मेरे हिसाब से अच्छी बढ़त दिखेगी। आई थिंक इवन जिस तरह की हमने इस महीने क्वार्टर ये सितंबर में ऑटो के सेल्स देखे, टू व्हीलर के सेल्स देखे, दैट अगेन इज सॉर्ट ऑफ इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से आपको उस तरह से आपको आपके पोर्टफोलियो को पोजीशन करना चाहिए टू टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट कि ये फेस्टिवल सीजन और हॉलिडे सीजन में हम इन तरह के स्टॉक्स में बाइंग देखने वाले हैं। शर्मिला जी, कोई खास पसंद आपकी इस सेक्टर में? यस, एज आई सेड फैशन मुझे पसंद है। आई थिंक कि जिस तरह से उनका पैंटालून्स ब्रांड है और बाकी भी जिस तरह से फोकस है ऑन द सम ऑफ द न्यूअर ब्रांड्स दैट दे हैव एक्वायर्ड, जिस तरह के स्टोर ओपनिंग की बात है, आदित्य बिरला फैशन मुझे काफी पसंद है, ट्रेंड मुझे काफी पसंद है। वंस अगेन ओवर देयर नए स्टोर्स जिस तरह से ऐड हुए हैं, जो ब्रांड्स उन्होंने लिए हैं, एवरीथिंग पॉइंट्स टू गुड सेल्स नंबर्स गोइंग अहेड, तो वो मुझे काफी पसंद है। तो ये दोनों उस तरह के स्पेंड में रहे। देन आई थिंक आपके चैनल पर ही मैंने वरुण बेवरेजेस रेकमेंड किया है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इट्स फ्रेंचाइजी फॉर पेप्सिको टू फॉर देयर कार्बोनेटेड एंड नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक। सो once again sort of fits into the discretionary spend or model। और यहाँ पर भी अगले 2 साल
इनके नतीजे अच्छे होने की संभावना है। सो स्टॉक्स लाइक दैट। ठीक है, बहुत अहम सलाह आती हुई शर्मिला जी की तरफ से। और फेस्टिवल डिमांड में है किरण जी, होटल, मोबाइल, एफएमसीजी बड़ा कनेक्टेड है ये सभी। कौन सा बढ़िया है, आपकी पसंद क्या होगी? ऑलरेडी मेट्रो ब्रांड्स तो हमारा आज का प्रीफर्ड पिक रहेगा, सो विल डिस्कस लेटर ऑन दैट। लेकिन अगर फेस्टिवल सीजन की बात करूँ या तो वेकेशन मोड की मैं बात करूँ, तो कोविड के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला है, सो रिवेंज ट्रैवलिंग को लेके काफी सारी हमने ओपनिंग थीम्स देखी थी। उसमें काफी सारे होटल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और कहीं ना कहीं अभी अगर हम देख रहे हैं सो एक ओवरबॉट जोन में, प्रॉफिट बुकिंग जोन में या तो कंसोलिडेशन जोन में। लेकिन उसमें आप चैलेट होटल लिमिटेड का चार्ट अगर आप देखोगे 373 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक ट्रेड कर रहा है। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली काफी लेट मूवर है, लेकिन अभी जिस तरह का चार्ट हम देख रहे हैं, एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और आज ही उसने अपना जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है 360 355 का जोन था, उससे ब्रेकआउट देके 373 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि आज के इस लूजिंग मार्केट में, जहां पे कहीं ना कहीं डिक्लाइन शेयर्स की जो नंबर्स है वो एडवांसेस से ज्यादा थी, उस मार्केट में इसने अपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई। सो ओवरऑल ये काफी स्ट्रॉन्ग सजेशन या तो सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहा है। सो कोई भी गिरावट आती है 373 से 360 के बीच में हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 350 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और शॉर्ट टाइम में हम 420 प्लस काइंड ऑफ टारगेट चैलेट होटल के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो चैलेट होटल्स पर सलाह आती हुई 372 373 का लेवल जो है वो 420 के करीब टारगेट बताते हुए किरण जी। और इसी से जुड़ा हुआ किरण जी मेरा एक और सवाल है, एविएशन स्टॉक भी हॉस्पिटैलिटी और बाकी चीज़ों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो इस पर क्या नज़रिया होगा आपका? एविएशन स्टॉक्स के अंदर अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल एक मेजर इम्पैक्ट है। क्रूड ऑयल हमने देखा था कि रिसेंटली जो टॉप पे चल रहा था वहां से एक बॉटम बनाया है। इंडिगो में उसका ही अगर हम काउंटर देखें या कोरिलेशन देखें तो 1500 से एक रैली हमने देखी 2100 के आसपास, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि ट्रैवल हो रहे हैं, लोग फ्लाइट यूज कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन शेयर प्राइस के अंदर नहीं आ रहा है। सो एविएशन स्टॉक के अंदर अगर किसी को खेलना है सो इंडिगो इज द बेस्ट प्ले टू खेलना रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चार्ट हमको इतने अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे हैं। सो वी शुड प्रिफर कि इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए और स्टैगर्ड मैनर में बाय कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे जो चीजें मार्केट अभी देख नहीं रहा है वो आज नहीं तो कल वैल्यूएशन या तो वो चीज प्राइस में रिफ्लेक्ट होगी। सो ओवरऑल 1800 से लेके 1780 ये एक क्लस्टर सपोर्ट है इंडिगो के लिए, तो इसके अंदर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रख सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना होगा वो हम कहीं ना कहीं हमें 1650 का मेंटेन करना रहेगा। जब तक 1650 नहीं टूटता है तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक रैली देखें जो शॉर्ट टर्म रहेगी 1900 तक की रैली की, क्योंकि अभी एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी हम एविएशन मतलब इंडिगो के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन एविएशन या तो टूरिज्म के रिलेटेड आईआरसीटीसी को भी हम देख सकते हैं। सो इंडिगो से अच्छा चार्ट आईआरसीटीसी का है, एक इन्वर्टेड हेड एंड कप एंड इन्वर्टेड हेड शोल्डर है, साथ ही साथ कप एंड हैंडल पैटर्न भी है। 200 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 730 के आसपास इसको रजिस्ट कर रहा है। अदरवाइज अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट 2 दिन में आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिस तरह से फेस्टिव सीजन आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट वाइज भी इसमें काफी अट्रैक्शन दिख रहा है और मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली एक पोजिशनल बेट ले सकते हो। 660 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है हमें लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीने में ये स्टॉक अगेन 850 से 800 के बीच में जा सकता है। तो 850 से ऊपर के टारगेट आईआरसीटीसी के लिए और इंटरग्लोब एविएशन पे भी अहम सलाह आती हुई किरण जी की तरफ से। और कल के लिए क्या होंगे ट्रिगर्स बाजार में, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी। वामाक्षी, ओवर टू यू। आइए देखते हैं कौन से ऐसे ग्लोबल क्यूज और इवेंट्स हैं जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुरुआत करते हैं हम ग्लोबल फ्रंट पर, तो यहाँ पर हम यूरोजोन का पीपीआई डेटा रिलीज होते हुए देखेंगे कल। इसके अलावा यूएस मार्केट्स का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, जिस पर यूएस मार्केट्स आज रिएक्ट करेंगे और भारतीय बाजार कल रिएक्ट करेंगे, तो इस पर भी नज़र बनाए रखेगा। अगर हम देखते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की, तो यहाँ पर केमकॉन स्पेशलिटी की बोर्ड की बैठक होने वाली है और वो मनी बोरो करने के लिए कंसिडर करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का IPO भी ओपन होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर दूसरी, ये तो हो गए ग्लोबल क्यूज़, मगर अब बात करते हैं हम कुछ इवेंट्स की। तो कुछ इवेंट्स ऐसे हैं, यूरो एरिया और EU यानी कि यूरोपियन यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक होगी लक्समबर्ग में। वो शुरू हो चुकी है 3 अक्टूबर को और वो ख़त्म होगी अक्टूबर 4 को। इसके अलावा वर्ल्ड एविएशन फेस्टिवल भी होगा कल, और ECB बोर्ड मेंबर क्रिस्टीन लगार्ड का एक स्पीच भी है जिस पर आपको नज़र बनाए रखनी होगी। तो ये थे सारे ग्लोबल क्यूज़ और इवेंट्स जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो शुक्रिया वामाक्षी आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट VIP शेयर का। और हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शर्मिला जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। कल के लिए आपकी क्या कॉल्स रहेंगी? कल के लिए नहीं, लेकिन टर्म पर्सपेक्टिव माय रिकमेंडेशन इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। आज हमने देखा कि इनके सितंबर के बिक्री के आंकड़े काफी स्ट्रांग आए, और अगर आप देखेंगे कि ये पूरे पैंडेमिक के दौरान जो पैसेंजर व्हीकल्स है और खास करके जो SUV के सेल्स है वो काफी स्ट्रांग रहे हैं। तो थोड़े स्लो डाउन हुए थे, सिंगल डिजिट सॉर्ट ऑफ ग्रोथ दिखाई दी थी, बट नाउ दे आर बैक अगेन टू सॉर्ट ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ। उसके साथ साथ उनके 2-3 एकदम ब्लॉकबस्टर टाइप लॉन्चेस हुए हैं और उनका अभी हम रोल आउट देख रहे हैं। और आगे चलकर भी उन्होंने जिस तरह से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी का ऐलान किया है, सो दैट इज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू लुक फॉर फ्रॉम द महिंद्रा स्टेबल। तो मुझे लगता है वेदर इट इज उनका फार्म सेक्टर का सेगमेंट या उनके SUV सेगमेंट या अभी जिस तरह से नई इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात हो रही है, देयर इज लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड इन महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो मेरा लॉन्गर टर्म टारगेट 1500 रहेगा स्टॉक में। बिल्कुल, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 1500 का लॉन्ग टर्म टारगेट, 6 से 12 महीने का नजरिया लेकर चलें। किरण जी, हमारे व्यूअर्स को कल के लिए किन स्टॉक्स को रेकमेंड कर रहे हैं आप? सो हमारे 2 स्टॉक रहेंगे, दोनों कल के हिसाब से इंटरडे एज वेल एज थोड़ा अगर आप लंबा नजरिया देखो तो दोनों के लिए जो स्टॉक्स शूट हो रहे हैं उस तरह की हमारी पिक्स है। तो पहला मेट्रो ब्रांड्स है। जैसे हमने बताया कि फेस्टिवल सीजन में कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स और जिस तरह की फेस्टिवल शॉपिंग्स हो रही है, सो मेट्रो ब्रांड्स लुक्स वेरी गुड इन ऑन चार्ट ऑल्सो। अगर आप देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट और साथ ही साथ एक बड़े कंसोलिडेशन ब्रेकआउट से स्टॉक निकला हुआ है। 935 945 के आसपास की क्लोजिंग थी। ओवरऑल हम 1030 का टारगेट 2 से 3 दिन में देख रहे हैं और स्टॉप लॉस के हिसाब से 875 हमें मेंटेन करना है। तो ये हमारा पहला पिक रहेगा। दूसरा जो पिक है वो सीएट टायर रहेगा। सीएट के अंदर हमने या तो टायर सेक्टर के अंदर हमने देखा था कि ऑटो के अंदर एक बड़ी रैली आ जाने के बाद लेट लगाट रैली आई थी, लेकिन वो रैली अभी सस्टेनेबल रैली है। सीएट में रिसेंटली हमने 1800 तक के एक अपर लेवल देखे थे, वहां से स्टॉक कंसोलिडेशन या तो एक प्रॉफिट बुकिंग में था। अभी जिस जंक्चर के ऊपर है वो उसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, तो इसको हम सक्सेसफुली रीटेस्टिंग है तो पुल बैक कहते हैं। साथ ही साथ 20 डेज मूविंग एवरेज की उसको सपोर्ट है, और अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी एक बुलिश टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है। 1568 के आसपास की क्लोजिंग है। 1720 की यहाँ पे भी हमें टारगेट दिख रहे हैं और 1500 का ऐसा स्टॉप लॉस लेके हमें चलना है। बिल्कुल, तो आपके सामने 2 अहम सलाह आती हुई। मेट्रो ब्रांड्स 1030 का टारगेट, 875 का स्टॉप लॉस रखें। सीएट 1720 का टारगेट और स्टॉप लॉस रखें 1500 का। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शर्मिला जी, किरण जी, आप दोनों का हमारे व्यूवर्स, हमारे निवेशकों को अहम सलाह देने के लिए, शो में जुड़ने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। मुझे और कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।